नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप हैं खबर बेबाक पर। फ्री बीज इन दिनों बड़ा डिस्कशन में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और देश में इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल फ्री बीज होता क्या है? फ्री बीज जो है वो राजनीतिक दलों का सत्ता का शॉर्टकट है। वैसे तो फ्री की कोई भी चीज़ किसी को भी मिले अच्छी ही लगती है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ फ्री में कभी किसी को नहीं मिलती। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल भी जाती है तो हम उसकी कहीं किसी दूसरे पैमाने पर कीमत अदा कर रहे होते हैं। इस समय भारत की राजनीति में यही हो रहा है। इस फ्री बीज के माध्यम से कई राजनीतिक दलों ने सफलताएं भी हासिल की हैं और कई राजनीतिक दलों को औंधे मुंह गिरना भी पड़ा है। आज की पड़ताल हम इसी पर करेंगे। संसद में राजद के सांसद मनोज झा ने इस संबंध में तर्क दिए हैं। उनका कहना है, राज्य लोक कल्याणकारी अवधारणा के साथ चलते हैं। ऐसे में सरकारों का दायित्व है लोगों को चीजें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं। इसे मुफ्तखोरी कहना सरासर गलत है। फ्री बीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर, मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक, थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है। मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं। अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या है? अनाज, एक वैक्सीन। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है। और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी। उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है। करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 में सरकारों को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता को खत्म करते हुए लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाने हैं। अनुच्छेद 39 के मुताबिक राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सबको आजीविका का हक मिले, स्त्री पुरुष में भेद ना हो, धन का वितरण न्यायोचित हो सके, भौतिक संसाधन साधनों का सही बंटवारा हो, श्रमिक स्वास्थ्य और काम के घंटे तय हो, बाल अधिकार से जुड़े कदम उठाएं। इन दोनों ही अनुच्छेदों में मुफ्त देने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह कहना ठीक कैसे हुआ कि मुफ्त देना राज्यों का दायित्व है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इनमें पंजाब तो ऐसा राज्य है जो ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेता है। इन राज्यों में पंजाब पर अपनी जीडीपी का 53% कर्ज है, राजस्थान पर 39.5%, केरल पर 37%, बिहार पर 38.5%, झारखंड पर 33%, एमपी पर 31%, यूपी पर 32.5%, पश्चिम बंगाल पर 34.5% और आंध्र प्रदेश पर 35% कर्ज है। ऐसे में इनकी माली हालत ठीक नहीं है। आरबीआई के मुताबिक ग्रॉस फिस्कल डिपॉजिट और जीडीपी में 3 अनुपात होने पर यह खतरनाक होता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक राज्य अधिक कर्ज नहीं ले सकते। चुनावी वादों में टीवी देना, फोन देना, लैपटॉप देना, ये कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा होता रहा है। दक्षिण भारत की राजनीति में ये बहुत आम चलन में रहा है, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर भारत की राजनीति में भी ये चलन में आ गया है। जैसा कि आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में 2018 में भाजपा की सरकार ने मोबाइल फोन्स बांटे थे। हश्र क्या हुआ सबके सामने है। ऐसे ही 2022 के यूपी के चुनाव में कांग्रेस ने स्कूटी देने का वादा किया था। हश्र क्या हुआ आप सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्री बीज हमेशा ही सक्सेसफुल फॉर्मूला हो, ऐसा नहीं है। फ्री बीज को राजनीतिक पंडित किस नजरिए से देखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो सरकारें हैं अब मौजूदा समय में जो काम करती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो जाए,
तो उनके काम करने की जो संस्कृति है उसमें खासा बदलाव आ चुका है। बदलाव ये है, जो सहूलियतें जनता को दी जानी चाहिए तो उनको अब फ्री का नाम दिया गया, रेवड़िया का नाम दिया गया। अब आप कोरोना में जिस तरीके से देखो, चाहे राशन फ्री दिया गया हो, खाना फ्री दिया गया हो और कोरोना की वैक्सीन वगैरह फ्री दिया गया हो, तो इसको फ्री का नाम नहीं देवो। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकारों की। हाँ, इसके बाद अगर जैसे कि दिल्ली की बात कर लें या और स्टेटों की बात कर लें, बिजली पानी फ्री देने की जो बात कही जाती है, ये बोझ पड़ता है, ये सरकारों पे बोझ पड़ता है। जब सरकारों पे बोझ पड़ता है तो विकास कार्य जिस तरीके से होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उसका असर काम पे दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके यही बहस हो रही है। पहली हेयरिंग हुई थी, उसमें ये चिंता जताई गई है कि आप फ्री की, जो ज़रूरत चीज़ की नहीं है वो आप फ्री में मत बांटो, उस फ्री का पैसा पानी की तरह मत बहाओ, वो पैसा कम से कम विकास कार्यों में लगना चाहिए। तो ये एक बहस जिस तरीके से छिड़ी पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में कि फ्री की रेवड़िया, ये रेवड़िया संस्कृति जो है, इसको गंभीरता से सोचने की पड़ेगी। मुझे लग रहा है इसके बुनियादी कुछ पहलू हैं जिसको हम आपको समझना पड़ेगा। बुनियादी पहलू यही कहता है, जहाँ तक ज़रूरत हो सरकारों को, जो जनता को सहूलियत दी जाती है, आप वो सहूलियतें बरकरार रखो, यथावत रखो। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए आप फ्री का नाम मत दो। जब आप कहते हो कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री फलाना देंगे, फ्री देंगे, तो उसके नाम पे जब आप वोट खरीदते हो, वोट लेते हो, तो मुझे लग रहा है वो संस्कृति गलत है। उससे आपको पार पाना चाहिए, उससे आपको निजात पाना चाहिए। इससे मुझे लग रहा है जनता को भी देखना चाहिए। जनता जब खुद सक्षम है काम करने के लिए, फ्री में किसी के टुकड़ों पे क्यों पले। मुझे लग रहा है इन चीज़ों को देखना चाहिए, जनता को भी और सरकारों को भी। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है लोगों का कल्याण। जो संविधान की धारा 38 और 39 कहती है, उसमें कहीं भी टीवी, मोबाइल या स्कूटी देना नहीं लिखा है। ना ही ये लिखा है कि वो मुफ्त में भोजन देगी, बल्कि ये लिखा हुआ है कि आप आजीविका का अच्छा प्रबंध करेंगे और सारे संसाधनों का समुचित बंटवारा होना चाहिए। किसी तरह की कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष के रूप में भी श्रमिक का कोई भी ऐसा विभाजन नहीं होना चाहिए। श्रमिक का स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। इस तरह की बातें इस आर्टिकल में हैं। बहरहाल इस पर जो भी निर्णय करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। हियरिंग जारी है। भारत की राजनीति में इसको लेकर खलबली भी मची हुई है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या फ्री बीज पर किसी तरह का कोई कंट्रोल आ सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या चुनावी वादों में लैपटॉप, टीवी, मोबाइल लेना आप पसंद करेंगे और उसके बदले में क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो चुनने लायक ना हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।